हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड वाई। कौन है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, सबकी सब चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो अपने माइंड में चीज़ रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपके लिए हो या आपसे रेजोनेट हो। सो जितना होगा आपसे रेजोनेट, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आप लोगों का, आप रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। लाइक जस्ट वो आपके साथ आपको डेट करना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, या फिर कोई उनके सीरियस कुछ आपको लेकर इंटेंशंस हैं प्रपोज करने की। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। लेट्स सी। We have it's a 20, it's a judgment, the rose ceremony, and we have it's a 5 of rings, it's a insecure. Okay. 20 एज, डेट ऑफ बर्थ, 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी है। कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ 25 भी हो सकती है या फिर 20 है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ रोजेस, इट्स अ मीटिंग पेरेंट्स। ओ माय गुडनेस, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। Who wants to propose you? We have it's a 10 of rings, it's a home owns. Number 10 and 1 is important. एंड कुछ लोगों की तरफ से नंबर 19 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 15 बी एज या डेट ऑफ 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, सो 1, 2, 5 एंड 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये इंसान वो है जिसके साथ इस टाइम जो है ना आपका एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिसने आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया हुआ है। यस, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका जजमेंट का है। फॉर सम ऑफ यू मे बी दिस पर्सन कुड बी अ वेरी जजमेंटल इन द, मुझे पास्ट की एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान कोई ना कोई ऐसा है जिसने पास्ट में आपको बहुत जज किया है और राइट नाउ उनको रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस आ रही है कि इन्होंने आपको जज करके गलत किया है। और हो सकता है उस जजमेंटल एनर्जीज़ की वजह से, उस क्रिटिसिज्म की वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या चीज़ें एंड हुई आपके बीच में। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि या तो ऑलरेडी आपके, मुझे लग रहा है कोई फैमिली टर्म्स हो सकते हैं इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, या तो फैमिली टर्म्स हैं, कोई फैमिली जानती है। और वैसे भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द 10 ऑफ रिंग्स एंड विद द 9 ऑफ रोज, कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो कि आपकी फैमिली से मिलना चाहता है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आपके पेरेंट्स से मिल चुके हैं या आपकी फैमिली से ये पर्सन मिल चुके हैं। बट मैं ऑब्वियसली आपकी बात करूँगी, प्रपोज कौन करना चाह रहा है आपको। तो ये इंसान जो भी आपको प्रपोज करना चाह रहा है, इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट रहा है, ठीक है। और इस टाइम ये पर्सन जो भी है वो आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। दे आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर बिकॉज उनको आपको रिजेक्ट करने के बाद खुद काफ़ी रिजेक्टेड फील हो रही है एनर्जीज। यस, तो ये कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको प्रपोज करना चाह रहा है जो कि वो आपसे रिन्यूअल करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में उन्होंने आपको जज किया, क्रिटिसाइज़ किया, उस वजह से ओबियसली दे आर फीलिंग सो एम्बेरस्ड, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं। अब गलती रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने गलत किया है, आप लोगों को इग्नोर करके, आपको रिजेक्ट करके। यस, बिकॉज ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान खुद अपनी लाइफ में काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आपके साथ कोई और कनेक्ट ना हो जाए, या आपकी फैमिली कहीं और आपको किसी के साथ कनेक्टेड ना कर दे, लाइक एक रिश्ते वाला सीन जो होता है वो। बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी फैमिली से डायरेक्ट मिलना चाह रहे हैं। प्रपोजल ये मुझे आपके साथ शादी का ही दिख रहा है डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ रोजेस की एनर्जी है, इट्स अ 9 ऑफ वॉन्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना
वो अपनी कोशिश करना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी भी इन्होंने कोशिश की है, बट वो कोशिश किसी तरह से इनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सो दैट्स वाई इस टाइम बड़ी एक रिजिलियंस की एनर्जी है, ये इंसान कोशिश करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक पास्ट में या तो किसी की फैमिली की तरफ से जो है वो अप्रूव नहीं किया गया इस रिलेशन को या इस प्रपोज़ल को, बट अभी की बार ऐसा लग रहा है ये इंसान एक ट्राई करना चाह रहे हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ ट्राई है या फिर आपकी फैमिली के साथ ट्राई है, बट है ये फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे, या फिर फैमिली के सामने ही डायरेक्टली जो है वो ना वो प्रपोज़ल लेकर जाना चाह रहे हैं। बट मिलना चाह रहा है ये इंसान जो भी है, आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं प्रपोज़ल आपको देने के लिए। यस, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी है कि कहीं आपकी शादी कहीं और ना हो जाए, या फिर आपके घर वाले आपका शादी किसी और के साथ ना फिक्स कर दें या रिश्ता ना कर दें। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि ये इंसान इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर देना चाहते हैं आपकी, डायरेक्ट आपके घर वालों से आपकी फैमिली को अप्रोच करके। आप ये इंसान सीरियस प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे मैरिज की एनर्जी ही दिख रही है। यस, बट कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी आपके बीच में कुछ पास्ट में मुझे लग रहा है कुछ एनर्जीज ऐसी हो गई थी, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से चीज़ें कुछ ख़राब हुई हैं आपके बीच में। बट राइट नाउ ये दे रियली वांट के चीज़ों को ना सॉर्ट आउट किया जाए। डायरेक्टली फैमिली के पास ही जाओ, घर वालों से ही मिलो, जाके पेरेंट्स से मिलो, जाके सारी चीज़ें फाइनलाइज करो। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो आपको शादी के लिए ही प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे किसी तरह की कोई टाइम पास, कोई डेटिंग वाली अभी तक तो नहीं एनर्जी आ रही। हाँ, आएगी तो उसको भी मैं आगे डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जीज आती हैं, बट अभी तक यही दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं और प्रपोज़ल आपको आपके साथ मैरिज का देना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे होम टाउन्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं और अपनी इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना चाहते हैं आपके डायरेक्टली आपके घर वालों से ही मिल के। यस, बिकॉज ऑलरेडी आपका रिलेशन इस इंसान के साथ एंड हुआ है। चाहे फिर वो आपने रिजेक्ट किया, इन्होंने रिजेक्ट किया, या फिर किसी की फैमिली ने रिजेक्ट किया, बट आपकी बार कोशिश है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। गिव अप नहीं करना चाह रहा ये इंसान जब तक ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, या जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक ये इंसान बिल्कुल हार मारने वाले नहीं है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ मिरर, इट्स द बिच। वी हैव इट्स अ प्रोड्यूसर प्लांट। ये पर्सन जो भी है वो डेफिनेटली प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ों को जो है वो प्लान कर सकते हैं, किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं। इट्स अ 9 ऑफ मिरर, ब्लाइंड साइडेड। बिकॉज आपके बीच में इस टाइम मुझे लग रहा है एक बहुत ही एंजाइटी वाली एनर्जी चल रही है। स्पेशली ये इंसान जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं ना, इनके ऊपर एक टेंशन है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना वो इस टाइम ओवर थिंक कर रहे हैं और एंजाइटी में है। उस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए दे रियली वांट के आपके पेरेंट्स से ही मीटिंग की जाए, आपके घर वालों से ही, आपकी फैमिली से ही मिला जाए, डायरेक्टली मुलाकात की जाए उस बारे में कि आपको प्रपोज़ल दिया जाए। यस, बिकॉज ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। यस, बिकॉज इनको लगता है विद द क्वीन ऑफ मिरर आप जो हो ना, आप बहुत कोल्ड एक्ट करोगे, या फिर आप जैसे इन्होंने आपको जज किया वैसे ही अब आप भी बहुत ही डिटैच, ड्राई, कोल्ड बिहेवियर करोगे, या फिर आपने किस तरह की बाउंड्रीज़ वाला एक्ट करोगे। तो इसीलिए बेटर है कि आप लोगों से डील ना किया जाए, डायरेक्टली आपके फैमिली वालों को अप्रोच किया जाए। फिर किस तरह से भी इस इंसान ने कन्विंस करना है ये करेंगे। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। यस, और हो सकता है ये इंसान आपको बिना बताए ही डायरेक्टली जो है वो अटैक करेंगे आपकी फैमिली पे मतलब आपकी फैमिली को अप्रोच करेंगे डायरेक्टली, आपसे नहीं मिलेंगे। मुझे तो ये एनर्जी यहाँ पे अभी तक कार्ड्स की आ रही है। यस, ये आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा ये इस इंसान की तरफ से। बिकॉज इनको पता है अगर ये आपके थ्रू आए ना तो ये इनको वो जो रिज़ल्ट ये चाह रहे हैं ना आपको प्रपोज़ल दे के सक्सेस का, वो नहीं मिलने वाला। यस, वी हैव इट्स अ डेस्टिनी, इट्स अ रियली कंप्लीशन विद अ 10-10 एनर्जी। ये कंप्लीशन करना चाहते हैं आपको प्रपोज़ल दे के, बट आपकी फैमिली की तरफ आएंगे गाइस। ये मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इनको पता है कि आपके बीच में कुछ ऐसा चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से शायद आप जो हो ना अब इनको भी जज करने वाले हो। यस, या फिर बहुत हार्शली बिहेव करने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या किसी की वजह से इनकी साइड से आपको रिजेक्शन मिली है, चाहे वो इनकी फैमिली ने की है या फिर आपके आपस के कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए थे। यस, सो ये अपनी किस्मत को ट्राई करना चाह रहे हैं।
बट आपकी फ़ैमिली को अप्रोच करके, आपकी फ़ैमिली की तरफ डायरेक्टली ये पर्सन प्रपोज़ल लेके जाना चाहते हैं और अपनी किस्मत को ट्राई करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऑलरेडी लगता है चीज़ें काफ़ी डिले हो गई हैं, ये फर्दर आगे डिले नहीं करना चाहते, बिकॉज़ ये इंसान इस टाइम जिस डिप्रेशन में, जिस मेंटल एंग्विश से गुजर रहे हैं, उस चीज़ों से निकलना चाहते हैं आपके पेरेंट्स से मिलकर। फिर आउटकम चाहे जो भी हो, बट ये इंसान जो है ना वो डिसाइड करना चाह रहे हैं कि किस्मत को ट्राई करें। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी आइडिया है कि किस्मत भी इनका साथ देगी अगर इस इंसान की इंटेंशंस प्योर हैं आपको ऑब्वियसली प्रपोज करके आपसे शादी करने की, घर बसाने की। यस, तो क्या, वाई नॉट। किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसकी लगन, इंटेंशंस सच्ची हों और अच्छी हों। यस, सो 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 99 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों की एज 29 भी हो सकती है। यस, आप दोनों की सेम एज भी हो सकती है, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ 29 सेम। स्टार साइन यहाँ पे जो दिख रहा है टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, बट सैजिटेरियस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। Who wants to propose you and why? कौन है जो व्यूवर्स को प्रपोज करना चाहते हैं और क्यों? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन मुझे दिख रहा है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ही डेडिकेटेड है, जो भी करने का ठानते हैं उसको बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही सीरियसनेस के साथ करते हैं। यस, who wants to propose you and why? Okay, we have it's 8 of cups, we have hermit। ये इंसान जो भी हैं डेफिनेटली इस टाइम काफ़ी अकेले हैं, एक तो विद द hermit एंड विद द 8 ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली अलोन। बहुत ही सॉलिट्यूड, बहुत ही आइसोलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज ऑलरेडी एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो बहुत तो ओवर थिंक कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। इस टाइम जो है ना वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये एक प्रपोज़ल जो आपको देना चाह रहे हैं उसको बहुत ही बेटर और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डेडिकेटेड और बड़ी डेलिकेटेड वे में आपको दे सकते हैं। आपको तो नहीं देंगे, आपकी फैमिली मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व दिख रही है गाइस, कि आप फैमिली को ही मिलेगा यहाँ पे प्रपोज़ल। हो सकता है कुछ लोग ऐसा आपको भी प्रपोज़ल दे सकते हैं, बट उसके लिए उनको पता है आप बहुत ही बाउंड्री आपने बनाई हुई है, उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना अपनी तरफ से हार्डवर्क और एक पोटेंशियल शो करनी पड़ेगी आप लोगों को। मुझे लग रहा है ये इंसान ऐसे ही कंफ्यूज भी हो रहे हैं और बहुत ही इनको समझ नहीं आ रही है करें तो करें क्या। कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन ये बिना बहुत ही चीज़ें एक तरह से रशी हो रही हैं इनके लिए, बट ये बहुत सोच समझ के चीज़ों को जो है ना आगे कुछ प्लान करना चाह रहे हैं आपको प्रपोज़ल देने के लिए। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक फेयर भी है, एक स्ट्रेस भी है, और ये स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी के लिए जो है ना कोई ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है वो कोई वे जो है ना वो फाइंड आउट कर रहे हैं आप तक पहुंचने का, बिकॉज ऑलरेडी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने विड्रॉ किया है आपके इस कनेक्शन से, आपसे मूव ऑन किया है। यस, और अभी ये खुद ही मूव ऑन करके यहाँ आपसे विड्रॉ करके इमोशनली अपने आप को आपसे डिटैच करके जो है टोटली फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं खुद ही अपने ही कोई प्लान में। खुद ही ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान ना ट्रैप हो गए हैं। जैसे इस पर्सन ने सोचा था मूव ऑन करने के बाद, जैसा सोचा था वैसा नहीं रिज़ल्ट इनको मिला, और अभी जो है ना ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल शो करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, बहुत 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 एफ़र्ट और बहुत हार्डवर्क जो है ना पुट करनी पड़ेगी अगर तो डायरेक्टली इन्होंने आपको किसी तरह से प्रपोज़ल दिया तो। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है मे बी आपकी इनकी फैमिली की तरफ से ही रिजेक्शन हुई थी और आप फैमिली को ही दोबारा किस तरह से कन्विंस करना है इस प्रपोज़ल के लिए, तो वो प्रपोज़ल के लिए उनको लगता है ये एफर्ट कर लेंगे। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे सिंगल पेरेंट के साथ भी हो सकता है आप रहते हो या फिर ये इंसान रहते हैं, तो उसमें भी एक सिंगल पेरेंट को किस तरह से कन्विंस करना, तो वो भी बड़ी चीज़ें काउंट होती हैं। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, कोई डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, कोई ना कोई है यहाँ पे सिंगल पेरेंट जो एक तो बहुत ही
ज़्यादा जो हैं वो आप कह लो कि स्ट्रिक्ट हैं, तो उनको कन्विंस करना तो फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। यस, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर जो लोग सिंगल पेरेंट जिनके हैं यहाँ पे, स्पेशली वो मदर हैं, तो वो इस पर्सन को जो है वो डेफिनेटली जज भी करेंगी, क्रिटिसाइज़ भी कर सकती हैं। तो वो चीज़ें ये पर्सन या तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो बड़ा मुश्किल है ये सब कुछ प्लान करना और करना, लेकिन कोशिश करना चाहते हैं ये प्रपोज़ करके अपनी तरफ से। उसी का रास्ता तलाश कर रहा है ये पर्सन कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है, बिकॉज़ ये ऑलरेडी चीज़ों को में ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं सोच सोच के। यस, क्योंकि एक फेयर भी है, एक एंजाइटी दिख रही है, उस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए ही ये आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं। यस, बट डेस्टिनी पे बिलीव करके आना चाह रहे हैं, फिर किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा, फिर देखी जाएगी जो। लेकिन अपनी तरफ से तो एक डेडिकेटेड अपनी एनर्जी शो करें ना, बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ वांट्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको प्रपोजल देने के लिए, इसीलिए एकदम से कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और मुझे लग रहा है ये सरप्राइजली भी कुछ लोग जो हैं वो एक स्टार्टिंग कर सकती हैं, गैस बैलेंस बनाने के लिए, चीज़ों को किसी तरह से जो है ना वो एक अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएँ। मुझे एकदम का जो है ना वो दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये अचानक से ही आएगी, कुछ नया स्टार्ट होगा और ये एकदम से कोई प्रपोज़ल आपके पास ही इंसान की तरफ से आएगा। बट है ये वो इंसान जो ऑलरेडी आपके साथ इनका चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, बट वो इनसिक्योर हैं। यस, कि कहीं आपकी शादी किसी और से ना हो जाए, इसीलिए वो जो है ना वो प्रपोज़ल आप लेके आना चाह रहे हैं। यस, बट ये एक नया स्टार्ट है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और एक ऑल ऑफ अ सडन ही मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके बीच की चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी है, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होगी यहाँ पे। या बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, काफ़ी टाइम से इन्होंने रोका है अपने आप को, बट अभी इनको लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, स्टार्ट चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन देखना पड़ेगा इस सब सिचुएशन का, तभी ये अपने एक मेंटली जो ये काफ़ी ट्रॉमेटाइज हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, उससे तभी छुटकारा मिलेगा इनको। यस, सो नंबर 17, 8, 1, 4, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 888 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 999 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 1010 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की एज 28, 24, 21, 27, 29 भी हो सकती है। यस, 20+ मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, और यहाँ 40+ है। स्टार साइन जो यहाँ पे आ रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एरिस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।